सभी को रेस्पेक्ट दो, किसी को हकीर मत समझो, उसकी गुर्बत की वजह, किसी को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर मत समझो, किसी को उसके मैले कपड़े की वजह से हकीर मत समझो, किसी को उसके बोसीदा घर की वजह से हकीर मत समझो। सबको एक नजर से देखो, इम्तियाजी सुलूक ना करो। अमीर की भी इज्जत करो, गरीब की भी इज्जत करो, मिस्कीन की भी इज्जत करो, फकीर की भी इज्जत करो। अरे फकीर और मिस्कीन तो वो तबका है, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से इस तबके की मोहब्बत मांगी थी, दुआ करते हुए, अल्लाह इस तबके की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे, मुझे मुआशरे के गरीबों से मोहब्बत हो। इम्तियाजी सुलूक कभी मत करो कि मालदार को हम एक नजर देखें, गरीब को दूसरी नजर देखें। हरगिज़ ऐसा मत करो। मुशरिकीन मक्का ने प्यारे नबी से कहा, ऐ मोहम्मद, आप चाहते हैं कि हम आपकी बात पे गौर करें, आपके मजहब के सिलसिले में गौर करें? ठीक है, हम आएंगे, सुनेंगे आपकी बात। एक शर्त है, शर्त यह है कि सुबह शाम आपके अतराफ ये गरीब लोग हैं ना, बिलाल, अम्मार जैसे गरीब लोग, इनको हटाओ। हम जैसे बड़े लोग अगर आना है, इन गरीबों के आपके इर्द गिर्द रहते हुए हम आपके पास नहीं आ सकते, इनको पहले अपने से दूर करो, तब हम आएंगे। आसमान से फौरन वही आ गई, आसमान से फौरन वही आ गई। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिलगदाति वल आशी युरीदूना वजहा। ऐ पैगंबर, हरगिज़ ऐसा ना करना। ये अल्लाह के बंदे जो सुबह शाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, महज उनकी गुर्बत की वजह से ये लोग उनको हकीर समझ रहे हैं, इनको अपने से हरगिज़ दूर न करना। प्यारे नबी ने मुशरिकीन के सरदारों से कह दिया कि मेरे पास आना हो तो बिना डिमांड के आओ, इन गरीबों को मैं कभी धुतकारूंगा नहीं, दूर करूंगा नहीं। मेरी मजलिस में आना हो तो इन्हीं गरीबों के रहते हुए आना पड़ेगा। ये प्यारे नबी के अखलाक हैं। आप लोगों को दौलत की बुनियाद पे जांचते नहीं थे, हसब व नसब की बुनियाद पे जांचते नहीं थे। आपकी मजलिस में अमीरों को जो इज्जत मिलती थी, गरीबों को भी वही इज्जत मिलती थी। आला खानदान वालों को जो इज्जत मिलती थी, गुमनाम घराने वालों को भी वही इज्जत मिलती थी। इसीलिए आपकी मजलिस एक हसीन मजलिस हुआ करती थी, जहां मुसावात इस्लामी के आला नमूने देखने को मिला करते थे।